अगर आप चाहते हो फ्यूचर में आप फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाओ, शॉपिंग भी हो, ट्रिप भी हो, अच्छा खासा फंड भी हो और रिटायरमेंट की भी कोई टेंशन ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। वेलकम बैक टू माय अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, कैसे फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज हम अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली फिट बनाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल गोल्स का मतलब क्या होता है। देखो, लाइफ में सबके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। जैसे किसी को यूरोप का ट्रिप लगाना है, किसी को घर बनाना है, किसी को कार लेनी है या एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए चाहिए पैसा, और यही होता है फाइनेंशियल गोल। पैसे से जुड़े वो सारे चीज जो आप अचीव करना चाहते हो एक टाइम लिमिट के अंदर। अब ये गोल्स 3 तरह के हो सकते हैं: शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। अब शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आता है जिसमें आप 1 साल के अंदर अंदर अपना गोल अचीव करना चाहते हो। जैसे आपको नया फोन लेना है या 50,000 की कोई सेविंग प्लान कर रहे हो आप, या कोई छोटी मोटी ट्रिप आप प्लान कर रहे हो। अब मीडियम टर्म गोल्स में आएगा आपका 1 to 5 ईयर तक के गोल जो आप अचीव करना चाहते हो। जैसे कि मैरिज के लिए आपको पैसे जोड़ने हैं, या फिर आपको हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, या फिर आपको कार लेनी है। और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं जिसमें 5 साल से ज्यादा का टाइम लग सकता है उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे किसी को घर खरीदना है या रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने हैं। अब अगर आपके पास कोई क्लियर गोल ही नहीं है तो आप पैसे किसके लिए सेव करोगे? पैसे सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होता है, स्मार्ट प्लानिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके सपने सपने ही ना रह जाएं। और इसी प्लानिंग का पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल गोल सेट करना। अब फाइनेंशियल गोल्स होते क्या है ये तो आपको पता चल गया, तो अब देखते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स को सेट कैसे करना है। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको सिंपल 5 स्टेप्स में बताऊंगी जिससे आप अपने गोल को क्लियर, रियलिस्टिक और अचीवेबल बना सकते हो। स्टेप नंबर 1, जिसमें आपको ये सोचना है कि आपके ड्रीम्स क्या क्या हैं, आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या चीजें आप जोड़ना चाहते हो, क्या क्या चीजें आपको चाहिए फ्यूचर में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे कि ट्रिप, आप कोई छोटी मोटी ट्रिप चाहते हो, या कोई बड़ी ट्रिप चाहते हो, फॉरेन ट्रिप चाहते हो, या फिर आपको कार लेनी है, या फिर घर बनाना है, या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। कोई भी गोल गलत नहीं होता है, बस अपना जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि 1 साल में मुझे 50,000 रुपए सेव करने हैं। अब सेकेंड स्टेप में आता है गोल्स को स्मार्ट तरीके से बनाना, और ये एक सुपर पावरफुल ट्रिक है जो आपको कोई नहीं बताएगा। स्मार्ट इन द सेंस स्पेसिफिक, जिसमें आपका गोल बिल्कुल क्लियर होगा। स्मार्ट इन द सेंस स्पेसिफिक, जैसे कि आपको गोवा ट्रिप प्लान करना है। मेजरेबल, कितना अमाउंट आपको चाहिए आपके गोवा ट्रिप के लिए, कितना पैसा आपको सेव करना पड़ेगा। अचीवेबल, आपकी जो इनकम है, जो सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी प्लान है, फ्यूचर प्लान, फाइनेंशियल गोल, जो भी गोल है वो आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप प्लान कर रहे हो 1 महीने में मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। रिलेवेंट, ये गोल आपके लाइफ और आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से होना चाहिए। टाइम बाउंड, कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको अपना गोल अचीव करना है, 6 महीने में, 3 साल में या 1 साल में। तो ये था वो स्मार्ट तरीका जिसके थ्रू आप अपना गोल क्लियर करोगे, अपना गोल सेट करोगे। अब थर्ड स्टेप है अपने गोल को प्रायोरिटाइज करना। आपके पास हो सकता है 5 से 6 गोल हों, लेकिन जरूरी तो नहीं है वो सारे गोल्स आपको सबसे पहले ही पूरे करने हैं। जो भी गोल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज देंगे। आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा गोल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको सबसे पहले करना है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे इमरजेंसी फंड है वो आपको सबसे पहले रख लेना चाहिए। इमरजेंसी फंड सबसे पहले बनाओ, उसके बाद जो भी आपको ट्रिप प्लान करना है, कार लेनी है,
बिजनेस के लिए चाहिए, किसी भी चीज के लिए, जो भी बाकी अदर सेविंग्स अदर चीजें हैं वो चीजें आप बाद में करो, लेकिन इमरजेंसी फंड सबसे पहले बनाओ। अब स्टेप नंबर 4 पे आता है अपना बजट बनाना। अब ये स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी जो भी इनकम आपकी आती है उसका एक हिस्सा अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए सेव करना। चाहे 500 रुपए ही आप क्यों ना करो, चाहे 1000 रुपए क्यों ना करो, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा हर महीने अपनी इनकम से आपको सेव करना ही चाहिए। अब स्टेप नंबर 5 पे आता है, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल आपने सेट किया है और जो भी उसके लिए आप पैसे सेव कर रहे हो उसका ट्रैकर रखना। आप गूगल शीट पे भी बना सकते हो, आप नोटबुक पे भी ट्रैक कर सकते हो, या सबसे बेस्ट है बजटिंग एप्स आते हैं, ट्रैकिंग मनी ट्रैकिंग एप्स आते हैं, वो उनके जरिए आप नोट कर लो। तो ये थे 5 स्टेप्स जिनके थ्रू आप अपना फाइनेंशियल गोल सेट कर पाओगे, बना पाओगे इजीली। अब बात करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कैसे करना है। अब हमने अपना गोल तो डिसाइड कर लिया, अब ये देखना है कि उस गोल तक हमें पहुंचना कैसे है। देखो, कोई भी गोल बनाना एक सोच होती है और उस गोल को अचीव करना एक हैबिट होती है। और आज मैं आपको सिंपल ऐसे हैबिट्स बताऊंगी, सिंपल ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिनकी वजह से आपकी फाइनेंशियल जर्नी एकदम आसान हो जाएगी। तो सबसे पहला ट्रिक है ऑटो सेविंग। इसका मतलब है जैसे ही जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, उसी सेम डे कुछ पैसा आपकी इनकम से ऑटो पे के थ्रू सेविंग में चला जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे ही आपकी सैलरी आई 30,000 रुपीज, मान लो आपकी सैलरी आई, उसमें से 3,000 रुपए ऑटो पे के थ्रू या तो सेव हो गए या फिर SIP के थ्रू सेव हो गए। जरूरी नहीं है कि आप अलग से किसी बैंक अकाउंट में सेविंग ही कर रहे हो, आप SIP के थ्रू भी पैसे सेव कर सकते हो। इट्स लाइक पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। जब तक हम अपने एक्सपेंसेस को नहीं समझते हैं ना, तब तक सेविंग पॉसिबल होती ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे इजी चीज जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं ट्रैकर ऐप के थ्रू जितना भी खर्चा, मेरा डेली का जो भी खर्चा होता है वो सब मैं नोट करती जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता चलता रहता है कि मेरा कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है। और जहाँ पे फिर मुझे लगता है कि यहाँ इस पोर्शन पर मेरा पैसा ज्यादा खर्च हुआ है, तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ ट्राई करती हूँ कि उस पर कम से कम पैसा लगे। और यही सेम चीज आप भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा बजटिंग ऐप आपको यूज करना है, कौन सा मनी ट्रैकिंग ऐप आपको यूज करना है, तो आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगी, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। मैंने फुल वीडियो डाला हुआ है, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए कोई बढ़िया सा ट्रैकर ऐप। अब थर्ड है साइड इनकम एक्सप्लोर करना। अब अगर इनकम कम होती है ना, तो सेविंग भी टफ हो जाती है। तो आप ट्राई कर सकते हो, नई स्किल्स ट्राई कर सकते हो अपनी हॉबीज के अकॉर्डिंग। नई स्किल्स के थ्रू आप कुछ फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका। एग्जांपल वॉइस ओवर, ग्राफिक डिजाइनिंग या फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सब चीजें आप ट्राई कर सकते हो। अब 4th नंबर पे आता है इन्वेस्ट वाइज। अब आपको क्या लगता है, पैसे आप सिर्फ सेव करते जाओगे तो उन पैसे की वैल्यू वही रहेगी फ्यूचर तक? बिल्कुल भी नहीं। इन्फ्लेशन के थ्रू आपके पैसे की वैल्यू घटती ही जाती है हर साल, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसीलिए आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट भी करना है। आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप FD कर सकते हो, PPF में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप जैसे आपके कोई लॉन्ग टर्म गोल है, अगर आपको घर बनाना है या फिर किसी बिजनेस के पर्पस के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में SIP आप कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। स्टेप नंबर 5, अपना प्रोग्रेस चेक करते रहो। इसमें क्या करना है, आपको हर महीने 5 से 10 मिनट का टाइम निकालना है। आपको चेक करना है कहीं आप ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहे, आपका सेविंग ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या या फिर क्या आप अपने गोल के अकॉर्डिंग चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। ये सारी चीजें, क्योंकि ट्रैकिंग से आपको क्लैरिटी और मोटिवेशन दोनों मिलता है। और एक बोनस टिप अगर मैं आपको दूं, तो जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, आप अपने किसी फैमिली में किसी सबसे क्लोज इंसान को आप बता सकते हो, क्योंकि जब आप किसी को बता देते हो ना, तो आप अपने गोल्स के लिए बहुत ज्यादा और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हो। तो दोस्तों, आज हमने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा।
कि फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, कैसे स्मार्ट वे में फाइनेंशियल गोल को सेट करना है और कैसे उन्हें डिसिप्लिन, प्लानिंग और स्मार्ट हैबिट्स के साथ अचीव करना है। तो पैसे कमाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे प्लानिंग के साथ स्मार्टली यूज करना। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी सेविंग्स मिलाकर आपका बड़ा फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल गोल क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेविंग।